अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई क्रिप्टो मार्केट इस टाइम फियर के सेंटीमेंट में है। बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जानबूझ के मैं लेट कर रहा था कि भाई एक दफा जो प्रिडिक्शंस कर दी थी पहले वो तो थोड़ी सी देख ले बंदा। उसके बाद ही हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो बनाएं, ताकि भाई आइडिया हो कि हम किस लेवल के ऊपर ठहरे हैं, हमारा चैनल किस लेवल के ऊपर काम कर रहा है, आप लोगों को किस किस्म की इंसाइट्स और एनालिटिक्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मार्केट की बात कर ली जाए। इस वक्त बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है $56,571 की प्राइस के ऊपर। और ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इस टाइम तकरीबन 2.17 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि तकरीबन $2.75 के करीब पहुंच चुकी थी। लगभग लगभग 500-600 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो मार्केट से निकल चुकी है, इस टाइम ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट से निकल चुकी है। अकेला बिटकॉइन तकरीबन जो है 1.7-1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप पे पहुंच गया था, जो कि अभी शरिया 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप पर है। सबसे पहले तो भाई ये वाली जो वीडियो थी हमने तकरीबन 2 वीक्स पहले बनाई थी, जिसपे तकरीबन 227 व्यूज आए हैं और सिर्फ 13 लाइक्स आए हैं। जिसके अंदर मैंने आप लोगों को, जब बिटकॉइन अभी 64,500 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई बिटकॉइन गिरेगा यहाँ से। स्पोर्ट लेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड 53,000 54,000 से 50,000 की रेंज के अंदर अंदर है। आप लोगों को एग्जैक्ट बॉटम बताया कि भाई 50,000 ही हमारा तकरीबन एग्जैक्ट बॉटम होने वाला है। 48 से 50,000 आप लोग विक्स को जो है ना एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो हमारी लगेंगी। साफ जाहिर लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए विक्स तो लगती रहती है। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने किया उसे टोटली इग्नोर। अब यहाँ पर एक भाई का कमेंट आया हुआ था, काश मैं आपका चैनल पहले से देख लेता तो मैंने 71,000 पे अपना सब कुछ सेल कर देना था, तो आज नुकसान में ना होता। अच्छा, ये भाई अब पता नहीं चैनल को देख रहे हैं या नहीं, क्योंकि जब बेचने का टाइम था मैंने 70% अपनी होल्डिंग्स बेची। आप लोगों को क्लियरली इसके अंदर बताया, इसी वीडियो के अंदर बताया कि भाई 70% होल्डिंग्स बेच चुका हूं स्टेबल कॉइन्स में। आपको एक छोटा सा वॉलेट एंड के अंदर दिखाऊंगा आपको, जो मैंने ट्विटर पर भी अपना शेयर किया है, यहाँ पर मैंने अपने एक्स पर भी शेयर किया। अच्छा, एक्स पे बात कर ली जाए तो भाई मैंने आप लोगों को बोला कि भाई बॉट दिस डिप हैवीली लेफ्ट विद अ mere 10% ऑफ स्टेबल्स, वी विल हैव अ स्ट्रांग रीबाउंड टुवर्ड्स 60K सून टू गेट आउट द लेट शॉट्स। 10 घंटे पहले की मेरी ये ट्वीट है भाई, 1:37 पे। अब जरा जो है ना देख लिया जाए कि बिटकॉइन 1:37 पे था कहाँ। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जा रहे हैं हम। अच्छा, ये सब इस वक्त जो है ना मैं आप लोगों को सिर्फ अपने चैनल की ऑथेंटिसिटी के लिए प्रोवाइड कर बता रहा हूँ। आप लोगों को 3-4 मिनट बर्दाश्त करने पड़ेगी, ताकि आप लोगों को पता हो एक्सपीरियंस काम कैसे करता है बेसिकली। अच्छा, हम लोगों ने ये ट्वीट की, मैंने की 1:37 पे। आप लोग काउंट कर लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कैंडल्स। 10 घंटे पहले की हम ट्वीट काउंट करते हैं। 10 कैंडल्स पर आप चेक करें, 2 बजे की ये कैंडल है। और अभी 1:37 जब जब हम लोग बात कर रहे थे, तब ये कैंडल यहाँ पर थी। प्राइस लगभग कुछ 54,000 के करीब करीब, 53,900 800 के करीब करीब 54,000 पे ट्रेड कर रही थी। और उसके बाद से मैंने जब ट्वीट की कि भाई 60,000 पर हम लोग रीबाउंड करेंगे एक हायर लो बनाने के लिए, तो आप लोग चेक करेंगे भाई हम लोग 56,700 800 तक गए हैं। एग्जैक्ट 60,000 टूवर्ड 60,000 का मतलब क्या होता है कि भाई हम 58,000 59,000 60,000 इस लेवल पर रह सकते हैं। एग्जैक्टली 60,000 जाएंगे या नहीं, ये तो खैर मुझे भी नहीं पता कि हम एग्जैक्टली जाएंगे नहीं, मगर टेक्निकल्स की बिलीव करते हुए 60% चांसेस हैं कि हम लोग टुवर्ड 60,000 मूव करेंगे, कि हम लोग एटलीस्ट 59 to 60 के दरमियान दरमियान कहीं कहीं पर टच करेंगे। अच्छा, अब ये तो मतलब एक एक सेकंड की अपडेट है ना आप लोगों के लिए। मैं ऑफलाइन जरूर रहा हूँ यूट्यूब पर, मगर मैं अपने एक्स पे फुली जो है ना ऑनलाइन रहा हूँ, अपडेटेड रहा हूँ। कल भी आप लोगों को बताया था कि भाई 2 लेवल्स फॉर बीटीसी टू वॉच फॉर 56,600 और उसके बाद सीधा 50,800, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये चीजें हैं। लेकिन उससे बड़ी बात जो मैंने आपको इथीरियम का एक ही लेवल पहला बताया, वो था 2919 टैप हुआ। ये गिरने से पहले की बात है, 4 जुलाई की बात है। हम लोग गिरे आज हैं 5 जुलाई को, ये गिरने से पहले की बात है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा, आप लोग अगर एक्स पे फॉलो नहीं करे, वैसे आप लोग कर भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि मेरे टोटल एक्स पे अभी तक फॉलोअर्स कोई 19 है। तो आप लोग कर भी नहीं रहे होंगे। अब अगर आप ऊपर से देख लें, तो मैंने आप लोगों को बोला कि भाई लॉन्ग पोजीशन इस वक्त ओपन ना करो, 1 घंटा पहले, क्योंकि बीटी से तब 56,700 800 पे ट्रेड हो रहा था। 1 week can be expected towards the downside for a quick liquidation grab. Still 48 से 52,000 के लेवल जो हैं वो इंटैक्ट हैं, बिल्कुल इंटैक्ट हैं।
और बिटकॉइन नहीं होगा इस दफा, इथीरियम होगा, जिसके ऊपर हम लोग नजर रखेंगे। आप लोगों को हर एक चीज से अपडेट किया चाहिए। एक छोटा सा पोर्टफोलियो मेरा देखें, तकरीबन इसके अंदर मेरे को $750 या $770 इन्वेस्टेड है, और बहुत ही माइनर पोर्टफोलियो है। मैं भी आपको पोर्टफोलियो भी दिखाता हूँ। फिर सिर्फ 6% डाउन है, 6%। क्यों 6% डाउन है? क्योंकि भाई बाइंग्स ही अब की है, अभी भी डॉलर्स ठहरे, अभी भी इसमें डॉलर्स ठहरे, तो मेरे वर्ल्ड पोर्टफोलियो का आपको अंदाजा वहां से हो जाएगा भाई किस किस्म का मैं इन्वेस्टर हूँ, स्ट्रेटेजी किस तरह से चलता हूँ। ये वाली ट्वीट आप चेक करें, एक्स पे जो पोस्ट चेक करें, डोंट यू वरी एम्प्टी गॉक्स क्रेडिटर्स सेलिंग ऑन यू टुडे विल बी बाइंग फ्रॉम यू ऑन 130 के। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि भाई 130 के ऊपर ये एम्प्टी गॉक्स वाले आपसे जो है ना बाइंग कर रहे होंगे, माउंट गॉक्स वाले। जिसको नहीं पता भाई, माउंट गॉक्स जो है ना एक एक्सचेंज है जिसपे हैकिंग हुई थी और लोगों की इन्वेस्टमेंट्स चली गई थी बिटकॉइन में। आप उनको रीपेमेंट्स करें, जिसकी वजह से ये सारा फट आया हुआ है। अब माउंट गॉक्स क्रेडिटर्स को जो है ना पेमेंट 3 मई, मतलब आप लोग अपडेटेड रह सकते हैं यहाँ पर। हम लोग मतलब मैं अब ज्यादातर एक्स पे जो है ना अपडेटेड रहूंगा। इट वुडंट बी ह्यूज इफ इट वरंट इमोशनल, कंट्रोल इट, गो अहेड, फॉल अगेन, राइज अगेन, आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मेक श्योर करें कि भाई एक्स को फॉलो करें, फेसबुक को फॉलो करें, लाजमी फॉलो करें, ताकि आप लोगों को हर चीज जो मैं यूट्यूब पर वीडियो लेट हो जाती है तो भी मैं एक्स पे आप लोगों को लाजमी अपडेट रखूंगा। 6-7 मिनट में अपने बारे में लूंगा आज आप लोगों के, मैंने लेने थे। वीडियो को थोड़ा सा लेंथी जा सकती है क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है ये खरीदो वो बेच दो, फलां चीज यहाँ पर खरीदो फलां चीज वहां पर बेच दो। ये वीडियोस इसलिए हैं ताकि मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकूं, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। अभी तक मतलब मैंने कोई आप लोगों को लॉन्ग शॉर्ट्स कॉल्स नहीं दी। हाँ, फेसबुक पेज के ऊपर मैं कभी कभी कॉल शेयर करता रह जाता था स्पॉट की, ये बाय करो वो बाय करो। एक आधी शायद मैंने कोई फ्यूचर्स की भी शेयर की हो, लेकिन मैं अभी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं अपना ग्रुप बनाने लगा हूँ, फ्री भी होगा पेड भी होगा। पेड जो होगा वो ज्यादा होगा, उसकी फीस ज्यादा होगी, क्योंकि वो फिर साफ ज़ाहिर है मैं उस तरह से काम करूंगा कि भाई आप लोगों को लगेगा कि फीस क्यों ज्यादा है। और जो फ्री होगा वो आप लोगों के लिए ओपन होगा, सबके लिए। आप लोग फ्री में भी बहुत सारी चीजें एंजॉय करेंगे। तो मेक श्योर करें कि भाई आप लोगों ने चैनल को करना है सब्सक्राइब, मुझे एक्स पे फॉलो करें, मुझे फेसबुक पे फॉलो करें। मैं टिकटॉक पर इंस्टाग्राम पर भी काम कर रहा हूँ। अकेला बंदा हूँ, टीम नहीं है इस वक्त, अकेला बंदा हूँ जो काम कर रहा है हर चीज के ऊपर। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि भाई फॉलो करें, ताकि मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिले आप लोगों की, और मजीद आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूं। ग्राफिक्स देखकर यार मत मुझे वो किया करो कि भाई मैं ग्राफिक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। तो मुझे उस तरह से रहने दो, मुझे इन चीजों के ऊपर जो है ना मत घसीटो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बिटकॉइन की। जब आप लोगों को 2 हफ्ते पहले मैंने बता दिया था, तो वो चीज अगर सही थी तो अब ये चीज भी सही होगी। अब यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा लिए चलता हूँ एक चीज के ऊपर, जो है हमारा वीकली चार्ट। अब ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है ना, ये है EMA 200। ये जो ग्रीन लाइन आप लोगों को दिख रही है EMA 200। अब ये वीकली की EMA 200 जो है ना हमारी तकरीबन $35,000 के ऊपर ऊपर जो है ना लगी हुई है इस टाइम। और ये एक मतलब मैंने लिया है एक पैरेलल चैनल, जो कि मैंने अपनी पिछले स्पोर्ट्स जोन से लिया है, पिछली ट्रेंड लाइन से लिया है, और इसका अपवर्ड लेवल ये है। अच्छा, लास्ट टाइम अगर हम हिस्ट्री को निकालें ना और देखें कि जब जब वीकली मूविंग एवरेज हमारी नीचे गई है ना, अपनी सॉरी प्राइस जो है अपनी 200 वीक्स की मूविंग एवरेज से नीचे गई है, लाइक यहाँ गई यहाँ गई, किस तरह के पंप्स आए हैं। ये गया 13,000%, 14,000% का एक पंप आया बिटकॉइन के ऊपर, जो कि एक हाल्विंग भी होगी साफ जाहिर है। उसके बाद ये गया दोबारा तकरीबन 350% का पंप आया है। और असल पंप जो उसके बाद हाल्विंग के बाद आया वो ये रहा हमारे पास, जब प्राइस वाकई नीचे गई। और अब आप चेक करेंगे भाई ये कितना पंप था, 1500% का पंप, जब बीडीसी ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया था $69,000 के करीब। 15%, 1500% का पंप। उसके बाद गई है प्राइस ठीक ठाक वीकली मूविंग एवरेज से नीचे। यहाँ पर वीकली मूविंग एवरेज करीबन कोई 26,000 के करीब करीब थी, और प्राइस गई है तकरीबन $15,000 के करीब करीब। उसके बाद जब प्राइस उठी है तो अभी कहाँ गई है, सिर्फ और सिर्फ 373%। भाई ये तो मानने वाली बात नहीं है। बिटकॉइन का टॉप कम से कम बनता है जाकर 95,000 से 1 लाख के दरमियान दरमियान। इससे पहले तो टॉप बनता ही नहीं है, टेक्निकली इम्पॉसिबल सी बात है। अगर हम लोग लगाएं इसको, चलो हम 91-92 हजार रखते हैं, मतलब हम 500% का पंप तो हमें देगा ही देगा बिटकॉइन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई इससे कम दे।
तो कंसीडरिंग दिस के भाई हमें पहले मिला था यहाँ पर 4000% का, उसके बाद मिला 1500% का, रेशो निकालते हुए हम इस दफा एक्सपेक्ट करते हैं 500% का एक टॉप। तो अभी भाई वो 1 लाख तो बनता ही बनता है, 90,000 से 1 लाख के दरमियान बनता है। तो ये तो शिट है कि भाई इस टाइम बीटीसी पंप नहीं होगा। आप लोगों को डेड दिखाया जा रहा है बीटीसी सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए कि जो आगे आने वाला इवेंट है, और वो इवेंट है इथीरियम का। इथीरियम आप लोगों से खरीदा जा रहा है सस्ता, आप लोग इथीरियम को बेच रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं खुद भी आप लोगों से खरीद रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है। क्यों बेच रहे हो? क्यों बेच रहे हो जब आप लोग जो है ना, आप लोगों ने दोबारा हाई ही बाय करना है, क्यों बेच रहे हो फिर भाई? अच्छा, एक बंदा जब 65-66 हजार में बीटीसी ट्रेड हो रहा था, आप लोगों को बता रहा है कि 52-53 हजार पर बीटीसी गिरेगा। 53 हजार को तो हमने टैप किया है, 52 हजार से 48 हजार के दरमियान भी हम पॉसिबली एक विक मार सकते हैं। यहाँ पर मतलब जो लॉन्ग्स ओपन होंगी इस कैंडल के ऊपर कि भाई हम लोग जाते हैं, हो सकता है 57 हजार, 58 हजार, 60 हजार के करीब करीब भी जाए, तो वहां पर दोबारा से लॉन्ग्स जो है ना ओपन होंगी, और फिर हमें एक छोटा सा झटका दोबारा मिलेगा, तकरीबन मिलेगा ही मिलेगा 50 से 52 हजार की रेंज के दरमियान दरमियान। मैं इसको जरा डेली के ओपन कर लूँ, तो ये भी अब आप लोगों ने नोट कर लेना कि भाई मैंने कहा हुआ है 50 से 52 हजार के दरमियान में झटका मिल सकता है। वैसे तो हमारे टेक्निकल सारे के सारे फिल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक आधा झटका लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मिलेगा हमें 50 से 52 हजार के करीब। तो उसके बाद हम लोग जो है ना फ्री है भाई। 48 हजार तो हमारा बॉटम ही समझो, एग्जैक्ट बॉटम समझो 48 हजार, उससे नीचे प्राइस जाती ही नहीं है। तो 48 हजार पे गई अगर प्राइस, 48 से 50 की रेंज के अंदर आई प्राइस, तो आई एम गोइंग टू ओपन एटलीस्ट $10,000 की जो है ना एक लॉन्ग ट्रेड बिटकॉइन के ऊपर। भाई मैं जितना अफोर्ड कर सकता हूँ उस हिसाब से चलूंगा। एक $10,000 की मैं एक अच्छी लॉन्ग ट्रेड ओपन करूंगा बिटकॉइन के ऊपर, और आप लोगों को भी मैं फिर उस हिसाब से अपडेट करूंगा कि भाई किस तरह से मैंने अगर इथीरियम को 3900 पे शॉर्ट किया था, तो मैं यहाँ पर बिटकॉइन को और इथीरियम को लॉन्ग भी करूंगा। इथीरियम अगर गया ना मेरे $2200 वाले उसके ऊपर, मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को इथीरियम वाले चार्ट के ऊपर। ओके, कम ऑन। सॉरी यार, मेरा आज इंटरनेट बहुत स्लो है। पाकिस्तान वालों को पता ही है कि भाई इंटरनेट के किस तरह से हालात रहते हैं यहाँ पे, यहाँ मुल्क के हालात सही नहीं है, इंटरनेट क्या चीज़ है। तो $2919 जो है ना हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि भाई इथेरियम यहाँ पर तकरीबन फॉल करेगा। मेरा ऑर्डर फिल हुआ पहले भाई 3250 पे, उसके बाद मेरा ऑर्डर फिल हो गया 2930 पे गालिबन। मैंने अभी बाइंग ऑर्डर लगाया हुआ था। उसके बाद जो मेरे ऑर्डर्स पड़े हैं ना ये वाले तीन, कब के लगाए हुए हैं, कब के, अभी यहाँ पर ये टॉप भी नहीं लगा हुआ था तब के ये मेरे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, और अभी तक फिल नहीं हुए। उम्मीद काफी आप शायद फिल भी हो जाए, एक आधा तो फिल हो ही जाएगा इस ऑर्डर के ऊपर। तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं जबरदस्त $10,000 की लॉन्ग ट्रेड ओपन करूंगा 2207 पे अगर इथेरियम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर से तो रिबाउंड पक्का है ना, क्योंकि ये तो यहाँ की करेक्शन है। ये तो हमारा जब यहाँ पर इसने टेक्निकल्स को रीटेस्ट किया था, रीटेस्ट करने की जब करेक्शन होती है तो यहाँ से तो भाई पक्का पक्का बाइंग जानी है हमारी। और यहाँ पर हमारे बहुत बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं जहाँ पर मैं जो है ना इम्बैलेंसेस फाइंड करूंगा, फेयर वैल्यू गैप्स फाइंड करूंगा, ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करूंगा, और उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जा रहे हैं ऊपर। अब यहाँ पर भी आप लोगों को मैं अपडेट देता रहूंगा, तो उसके लिए आप लोगों ने चैनल को करना है सब्सक्राइब, और हम लोगों को मजीद जो है ना अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को मतलब फाइंड करनी है वो ये चीज है कि भाई कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो आपको तेजी से रिबाउंड देंगे। इथीरियम उनमें से एक है, क्योंकि इसका इवेंट आगे आने वाला है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया इथीरियम के ही रिलेटेड कॉइन्स, जो कि अगर उसका इवेंट आने वाला है तो भाई ये हमारे बेस्ट प्रॉबल जो है ना प्रूव होंगे। ईथफाई बहुत ही नीचे चल रहा है, मेरा भी इस टाइम ब्लीडिंग ईथफाई चल रहा है, लेकिन मेरे पास अभी डॉलर्स हैं भाई, मैं बाय कर सकता हूँ, अभी मेरे पास बाइंग के डॉलर्स हैं पड़े। तो यहाँ पर मैंने जो है ना गालिबन 1.88 पे मेरी जो है ना लास्ट बाइंग हुई हुई है, और अभी 1.86 पे चल रहा है, गया उससे भी नीचे था ये, रफली गया तकरीबन 1.7 तक। और मैं अब देखूंगा कि भाई ये मजीद 20 25 30 30% का एटलीस्ट अगर यहाँ से मुझे मार्जिन मिलेगा तो मैं दोबारा ईफाई के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। डॉलर्स तो मैं होल्ड करके रखूंगा, ऐसा तो नहीं कि मैं आउट ऑफ डॉलर्स जाऊंगा, मैं आउट ऑफ डॉलर्स कभी नहीं जाता इंशाल्लाह। और मुझे पता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर रीबाउंड भी मिला ना तो मैंने फिर से प्रॉफिट फ्री कर लेना है। अगर यहाँ से मुझे 1.8 पे से जो है ना दोबारा 3.6 3.5 3.8 या 4 के करीब ज्यादा मिलता है तो भाई 2.5x मिलता है, 2.5x पे मैं 20 to 30% प्रॉफिट तो ग्रैब कर ही लूंगा ना। 30% प्रॉफिट मेरा फिर से जो है ना मेरा स्टेबल्स के अंदर आ जाएगा, तो टेंशन नहीं है इस तरह से। अच्छा, ईथफाई के बाद यार अब मैं एक एक चीज के ऊपर ना आप लोगों को नहीं बता सकता। रेंडर के जो है ना लेवल्स ऑलरेडी डिस्कस्ड है, पुरानी वीडियोस है, जाकर देख लो अगर देख सकते हो चैनल के ऊपर। अब कुछ खुद तो मेहनत करनी पड़ती है बंदे को, अगर जो है ना आप लोगों को फ्री में कंटेंट चाहिए ही। तो ये भाई रेंडर के लेवल्स हैं,
और चेक कर लो आप कि भाई टैप करने वाला था, नहीं किया। 5.5 का ऑर्डर पिक नहीं किया रेंडर ने अभी तक, मेरा भी नहीं किया। 5.5 का ऑर्डर लगा हुआ था, लेकिन ये वाला ऑर्डर मेरा लगा हुआ है। ये वाला ऑर्डर मेरा फिल हो चुका था 6.8 वाला, ये तो कब का हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर भी दोबारा जो है ना 7.9 तक भी गया रेंडर, सेल आउट नहीं किया था, होल्डिंग पर ही लगा हुआ है अभी। अच्छा, मजीद जो है ना ओपी है, सुई है, एससीआई है, मैटिक है, इन पर आप लोगों ने नजर जमा कर रखनी है। और एक और प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना, वो है सोलाना। इस डिप के अंदर सोलाना को लाजमी एक्यूमुलेट करो और लाजमी ग्रैब करो, क्योंकि सोलाना आप लोगों को देगा एक बहुत तगड़ा प्रॉफिट आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो ये है भाई टोटल इस टाइम बातचीत, आप लोगों से जितना भी करनी थी मैंने कर ली। अब आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ इन द एंड ऑफ द वीडियो, और वो होगा मेरा अपना पोर्टफोलियो। तो ये भाई एक मेरा रिसेंटली इन्वेस्टेड एक छोटा सा पोर्टफोलियो है, जो कि तकरीबन 770-80 डॉलर्स का पोर्टफोलियो है, टोटल पोर्टफोलियो। और इस टाइम 4.25% आज के दिन का पीएनएल है, और टोटल तकरीबन कोई 8% 9% इस टाइम मैं इस पे डाउन हूँ। बाइंग करना स्टार्ट की थी मैंने, और आप लोग चेक करोगे भाई $90 अब भी मेरे पास ठहरे हुए हैं। अब भी मेरे पास 90 यूएसडीटी ठहरे हुए हैं, ताकि मैं मजीद बाइंग कर सकूं। अब है क्या है, क्या इसके अंदर आर्बिट्रम है, अरकम है, डाइवर्सिफाइड है, डॉट है, मांटा है, ओपी है, पोर्टल है, अवेक्स है, सुई है, रेंडर है, और सैंड भी है थोड़ा सा, एक्सएआई भी है कुछ। तो ये थोड़े थोड़े मैंने सारे ही लिए हुए हैं। सिलेस्टिया भी है, टिया भी मेरे पास जो है ना यहाँ पर ठहरा हुआ है। और गालिबन मैंने टिया को थोड़ा सा मजीद बाई किया था, पता नहीं ऑर्डर फिल हुआ है या नहीं फिल हुआ। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग मतलब इस पे डाउन भी हैं काफी सारा, लेकिन स्टिल कोई टेंशन नहीं है, हम इंटैक्ट है। मैं अपने इस पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत ही इंटैक्ट हूँ। और आप लोग मतलब इसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आर्बिट्रम है, आर्कम है, डॉट को इस टाइम मैं एक्सक्लूड करना चाहूंगा इस लिस्ट से, मांटा है, ओपी है, पोर्टल वगैरह अभी नहीं, क्योंकि अभी तक गेमिंग का सीजन नहीं है। सुई है, रेंडर है, और उसके बाद टिया है, मैटिक है। आप लोग इनके ऊपर नजर जमा के रख सकते हैं, ये सबसे पहले जो है ना रिबाउंड करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों ने जो है ना मेरे साथ बाइंग करनी है, और अपनी रिसर्च करें, सीखें। बेयर मार्केट आपको सिखाने के लिए होती है, आप लोगों को साइकिल्स को सीखना चाहिए कि भाई कैसे चलना है कैसे नहीं। तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे एक्स पे, फेसबुक पे, हर जगह फॉलो करें, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। जब मैं वीडियो नहीं भी बना रहा होता, उस पर आप लोगों से बात कर लूंगा, उस पर आप लोगों को, आप लोग चाहें तो मुझे एक्स पे मैसेज भी कर सकते हैं। और जो $10 का गिव अवे मेरे चैनल के ऊपर मैंने चलाया था हर वीक का, उस पर अभी तक एक भी बंदे ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोगों की मर्जी, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं वो गिव अवे खत्म कर दूंगा। और अगला ही मतलब वीडियो में मैं आप लोगों को अनाउंस कर दूंगा भाई गिव अवे चलाना है या नहीं। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो लेट्स ओके कि भाई हम लोग इसको खत्म कर देंगे। वीडियो का टारगेट जो है ना मैं रखता हूँ लाइक्स का, 50 लाइक्स का। एटलीस्ट 50 लाइक्स आप लोगों ने मेरी वीडियो को कराना है, तो इनशाला मैं अपने कोर्स की पहली वीडियो लॉन्च कर दूंगा नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर। अगर इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक्स आए, अगर ना आए तो भाई अल्लाह ही हाफिज है, फिर कभी शायद मैं लॉन्च ना करूं। जब आप लोगों के जो है ना टारगेट्स हिट करवाएंगे तब की तब देखी जाएगी। भाई अब फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो कुछ तो आप लोगों को भी करना चाहिए। ओके भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।